मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं। इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान, वकला से भी निकलने की अपील। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में कानून और हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुझे अपने मुल्क के लिए वकला बरादरी की ज़रूरत है। जब लॉन्ग मार्च की कॉल दूं तो कौम के साथ आप वकला को भी निकलना होगा। हम मिलकर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और हम पुरअमन है, और हमें ये अगर पुरअमन रहने देंगे ठीक है। अगर हमें इन्होंने दोबारा छेड़ा तो फिर हो सकता है कि हम दमादम मस्क अंदर करें, पूरा पाकिस्तान अब बंद कर दें। जब हम काश्तकारों को कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। महंगाई के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए, शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। मरकजी सदर का कहना है किसान मर चुका है, हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी, मर जाएंगे। मुतालिबात तस्लीम हुए बगैर नहीं वापस जाएंगे। इस्लामाबाद में किसानों का डी चौक जाने का ऐलान, रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डी चौक में खारदार ताने और कंटेनर्स लगा दिए गए। नादरा चौक भी सील। इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा। जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राना सना सूबाई हुकूमतों को धमकियां देने लगे। कहते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मदद करने वाली सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसान रेड जोन की जिद छोड़ दें। एहतजाज हर किसी का हक है, जिसने एहतजाज करना है वो मखसूस मकामात पर करे। वफाकी हुकूमत सूबाई खुदमुख्तारी में रुकावट बनने लगी। पंजाब के फर्ज शनास ऑफिसर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब ने गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया, कहा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। इमरान खान कल मुआफी मांगेंगे या फर्द जुर्म का सामना करेंगे? खातून जज से मुतालिक बयान पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाजत। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। नैब कवानीन में तब्दीली के समरात मिलने लगे। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस से बरी। उधर इसाक डार ने भी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार ना करने की इस्तदा। महंगा हो रहा है, हम स्टूडेंट है, रोज आना जाना होता है, तो इस वजह से सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। इन्होंने करना है आगे भी यही है, और ये हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 300 तक जाएगा पेट्रोल। ना हुकूमत संभालते ही है, इनसे नहीं थे संभाली जा रही तो PTI को रहने देते, इससे बेहतर हालात हो जाने थे। मसला ये है कि कवर तैयार की जा रही है और उस कवर में आवाम को दफनाया जाएगा और पानी की जगह पेट्रोल छिड़का जाएगा, ताकि दफनाने के बाद जला दिया जाए, डायरेक्ट छोड़ा नहीं जाए। महंगाई तो इतनी हो गई है भाई, किस किस का जिक्र करे, कहाँ तक जिक्र करे। रात गए हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपए 45 पैसे महंगा, नई कीमत 237 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार, इजाफे पर शहरी आग बबूला। डॉलर ने तमाम हदें पार कर ली। तीसरे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में 74 पैसे महंगा 239 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 245 रुपए 40 पैसे पर मुस्तहकम रहा। लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया, मतलब सरकार का कोई अरेंजमेंट
मैं बहुत माजूर था हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। शहबाज शरीफ को अमेरिका में बैठकर शोबाजी करना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन मीटिंग में साद रफीक ने खरी खरी सुना दी। कहा नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, अब तक कुछ नहीं किया, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं आपने क्या किया। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, सैलाब ज़दगान को मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूएन जनरल असेंबली से खिताब। कहा पाकिस्तान का ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की यलगार। डायरिया, मलेरिया, हैजे और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। एनडीएमए के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए। तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात। बलूचिस्तान में हलाकतें 300 से तजावुज कर गईं। 172 जख्मी। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों की सोशल मीडिया पर कवरेज को सार्फिन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम और दायम रहने के लिए पुरज़्म। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। शानदार कारकर्दगी की बदौलत मोहम्मद रिजवान नंबर 1 बैटर बरकरार। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हैजलवुड का कोई सानी नहीं। ऑलराउंडर में शकीबुल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान हैं। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।